हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत के मिसाइल मैन। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं, यानी कि उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। इन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक के तौर पर जाना माना जाता है। इनका जन्म रामेश्वर के धनुषकौड़ी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो कि ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही धनी थे। इनके पिता मछुआरों को अपनी नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार में वह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे। इसके अलावा घर में 3 परिवार और रहते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इनके पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के चरित्र निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध हुए। इनका दीक्षा संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुआ। डॉक्टर कलाम के शिक्षक इरादुराई सोलोमान ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा, आस्था और अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति जानकर उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्नातक होने के बाद हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। सन 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रेक्षण परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी यानी कि स्वयं यानी भारत में निर्मित होने वाले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान ABC-3 के निर्माण में परियोजना निर्देशक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रेक्षण किया गया। इस प्रकार भारत की अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी मिसाइल को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल्स का आविष्कार स्वदेशी तकनीक से किया। डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा, शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे। इन्होंने पोखरण में दूसरी बार परमाणु बम का नाभिकीय विस्फोट कराकर भारत को दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल कर दिया। इस खोज के कारण ही इन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करने लगे। डॉक्टर कलाम बेहद अनुशासन प्रिय और शाकाहारी विचारधारा के स्वामी थे। इन्होंने भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विंग्स ऑफ फायर नाम से अपनी जीवनी भी प्रकाशित की। इन्होंने तमिल भाषा में कई कविताएं भी लिखी। इनकी अन्य पुस्तकों में गाइडिंग सोल्स, डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ, इंडिया 2020 शामिल है, जिनमें इन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है। डॉक्टर कलाम का सपना भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र यानी सुपर पावर बना हुआ देखना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम का कहना था कि 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है, और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसलिए मिसाइलों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो सके। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार ने 1981 में प्रकाशीय सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है।
डॉक्टर कलाम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में पूर्णतः अनुशासन, शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये कुरान शरीफ और गीता दोनों का अध्ययन करते रहे थे। उनका सपना भारत को महाशक्ति बनाना था। डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। डॉक्टर कलाम ने अपने एक भाषण के दौरान जनसाधारण को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया था। उन्होंने कहा, हम भारतीय अपने उपलब्धियों को स्वीकार करने में क्यों कतराते हैं? हम एक महान देश के वासी हैं और हमारे पास अपनी उपलब्धियों के भंडार हैं। दूध के उत्पादन में हमारा देश अव्वल नंबर में है। गेहूं और चावल का उत्पादन पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर करते हैं। हम दूर स्वदेशी उपकरण में भी अव्वल हैं। फिर भी हम विदेशी चीज़ों के लिए आकर्षित क्यों होते हैं? हम अपने घरों में विदेशी उपकरण, विदेशी कपड़े ही क्यों चाहते हैं? क्या हम नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से ही आता है? जब मैं अपने व्याख्यान के लिए हैदराबाद आया, तब एक 14 वर्षीय बच्ची मेरा ऑटोग्राफ लेने आई। जब मैंने उसके लक्ष्य के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो एक विकसित भारत में रहना चाहती है। इस विकसित भारत का निर्माण हमें और आपको मिलकर ही करना होगा। आप देश की सरकार और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में शिकायतें करते हैं कि वो नकारा है, कूड़ा साफ नहीं करवाती, टेलीफोन काम नहीं करता, रेलवे सेवा सुचारू रूप से कार्य नहीं करती, हवाई सेवा बदतर है, डाक कभी समय से नहीं पहुंचती आदि। परंतु उन शिकायतों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगापुर में सड़क पर कूड़ा नहीं फैला सकते, स्टोरों में खा नहीं सकते, रमजान के समय आप दुबई में सार्वजनिक स्थलों पर खा नहीं सकते, जेदा में आप बिना सिर ढके चल नहीं सकते, टोक्यो की गलियों में पान खाकर थूक नहीं सकते, बॉस्टन में नकली सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते, ऐसे आदि। परंतु आप विदेशों में तो इन सब चीज़ों का पालन करते हैं और स्वयं के देश में नहीं। ऐसा क्यों? एक बार मुंबई के चर्चित पूर्व कमिश्नर ने कहा था, धनवान व्यक्तियों के पालतू जानवर जहाँ जहाँ मल त्याग देते हैं और फिर वहीं लोग गंदगी की दुहाई देकर म्यूनिसिपैलिटी को कोसते हैं, जबकि अमेरिका में पालतू जानवर पालने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को स्वयं साफ करता है। परंतु हम लोग ऐसा नहीं करते। हम अपेक्षा रखते हैं कि रेलवे का बाथरूम साफ सुथरा हो, पर क्या हम कभी स्वयं उसका सही इस्तेमाल करना सीखते हैं? हम सभी सिस्टम को गलत कह देते हैं, पर कोई स्वयं सही होने की कोशिश नहीं करता। आधुनिक भारत के एक मिसाइल मैन का निधन 27 जुलाई सन 2015 को शिलांग, मेघालय में एक व्याख्यान देते समय हो गया। इनका अंतिम संस्कार इनके जन्म स्थान रामेश्वर में पूर्णतः राज के सम्मान के साथ किया गया। संपूर्ण राष्ट्र ने इन्हें नम्र आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो बच्चों, इस पाठ का मौलिक ज्ञान यह है कि हमें सीमित संसाधनों की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयत्न करने चाहिए, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम ने किया। जीवन में भले ही बेहद संघर्ष किया इन्होंने, लेकिन आखिरकार सफलता पा ली और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को वे दूर करते चले गए। किससे? कोशिशों के जरिए। तो आप भी अपने जीवन में कोशिशें करते रहिए। आपके आने वाले जीवन में बाधाएं हमेशा आपसे दूर ही रहेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।